ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमर जवान ज्योति को बुझा रही है केंद्र सरकार, ये कहना है राहुल का, और कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्र सरकार ने सफाई भी दी है। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है। अमर ज्योति के लौ को विलय कर रही है सरकार। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लौ के साथ हो रहा है विलय। तो पलटवार हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से सफाई दी गई है राहुल गांधी के आरोपों पर। तो आज अमर जवान ज्योति का विलय हो रहा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ के साथ, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला। चूंकि साल 1972 में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, कांग्रेस की ओर से ही इसका निर्माण हुआ था, और फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सफाई दी गई है। तो देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जहां पर 25,000 से भी अधिक सैनिकों के जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं, और यहीं पर परंपरा पिछले कुछ सालों से होती आई है श्रद्धांजलि देने की, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले। और अब भी विलय होने जा रहा है अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में। तो राहुल गांधी ने इसी खबर को लेकर घेरा है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार की ओर से सफाई मिली है कि हम बुझा नहीं रहे हैं अमर जवान ज्योति को, बल्कि विलय कर रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट है जो कि राहुल गांधी की ओर से किया गया है इसी घटनाक्रम को लेकर, और लिखा है राहुल गांधी ने कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। और उनके इसी ट्वीट पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है, कहा कि हम बुझा नहीं रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लौ के साथ उसका विलय कर रहे हैं। तो 50 सालों के बाद यह बदलाव होगा जब अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लौ के साथ उसका विलय किया जाएगा। तो देखिए, अमर जवान ज्योति में लगभग 85,000 से भी अधिक सैनिक हैं जिनके नामों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और वहीं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 25,000 से भी अधिक सैनिक जिनके नामों को स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और परंपरा यहां पर अब होती आई है कुछ सालों से, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले, उनकी परेड से ठीक पहले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की। और फिलहाल ये बड़ा बदलाव हुआ है गणतंत्र दिवस 2022 से ठीक पहले। आज ये बदलाव होगा, दोपहर 3:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा विलय करने का। और इसी विलय को लेकर फिलहाल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है, बीजेपी पर हमले बोले हैं, और इसी हमले का जवाब दिया है केंद्र सरकार ने सफाई, कहा कि हम बुझा नहीं रहे हैं बल्कि विलय कर रहे हैं अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ। लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि 50 सालों के बाद हो रहा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल वो ट्वीट है जो कि राहुल गांधी ने किया है और केंद्र सरकार को घेरा है। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और इसी ट्वीट पर सफाई भी दी है केंद्र सरकार की ओर से। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली सोमनाथ के सर्किट हाउस का लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए तस्वीरें। स्वच्छ रहते थे, आज स्वच्छ भारत अभियान ने